आज हमारे आदिवासी भाइयों को, कांग्रेस पार्टी को आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालनी पड़ रही है, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जहां पूरे प्रदेश में 30,400 से ज्यादा प्रकरण हमारे आदिवासी भाइयों ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ दर्ज कराया है, तो दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक अपराध भी जो तात्कालिक हमारे सीरी जिले में घटित, सिंगरौली में घटित हुआ, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लगातार घटित हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का मद है, जो सत्ता का गुरूर है, वो बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि मंडल का पदाधिकारी हमारे आदिवासी भाई के ऊपर, जो कोल समाज आदिवासी समाज के हैं, हमारे जिले की घटना है, उनके ऊपर पेशाब करते हैं। और उसके बाद फिर भाजपा के नेता लगातार, जबकि कई नेताओं के साथ, गृह मंत्री के साथ फोटो उस अपराधी की, विधायक के साथ, सांसद के साथ, कई नेताओं के साथ फोटो, विधानसभा अध्यक्ष के साथ फोटो वायरल हो रही थी और सब बोल रहे थे कि हम तो जानते नहीं, हमारी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। अभी तत्काल में ही 3-4 दिन पहले एक आदिवासी भाई को विधायक का बेटा गोली मार देता है, अभी भी वो अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरे अपराधी पकड़ा जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा नहीं पकड़ा जाता है। इससे यह समझ में आता है कि ये अपराध सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता और सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं, उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी बुलाकर पैर धोने का नाटक करते हैं, एक तरफ सिर पे बाथरूम कराते हैं गरीब के, आदिवासी भाई के ऊपर, और दूसरी तरफ हमने तो कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आप सब अपने ऊपर आदिवासी भाइयों से बाथरूम करा लीजिए, हम आपका पैर भी धोएंगे और चढ़ना मित्र भी पिएंगे। हमने तो उनको ललकारा था, हमने कहा था, क्या आदिवासी भाई की कोई इज्जत नहीं है? और आदिवासी भाइयों, ये समझना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में इसी तरह बनी रही तो आपको मिले हुए अधिकार एक एक करके सारे छिन जाएंगे। साढ़े 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपको जो नौकरियों में आरक्षण मिला था, अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों का आरक्षण छीनने का काम किया। कोई भर्तियां नहीं हुई, जो भी भर्तियां होती है उनमें घोटाले पर घोटाला होता है। व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, एमपीपीएससी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, वनकर्मियों की भर्ती घोटाला, घोटालेबाजों की सरकार चल रही है। आउटसोर्स में भर्तियां हो रही हैं, और जो कांग्रेस सरकार ने अधिकार दिया था वो एक एक करके छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये यात्रा जो स्वाभिमान यात्रा है, ये 36 विधानसभा क्षेत्र में होते हुए हमारे सीरी जिला जो दूसरा कोना है, वहां से झाबुआ तल लेकर हमारे रामू भाई और आदरणीय विक्रांत भूरिया जी लेकर आए। पर आप सभी साथियों से आज हम ये निवेदन करना चाहेंगे, ये यात्रा आप सबको भी अपने गांव-गांव में, अपने ब्लॉक में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जिसकी जितनी पहुंच है, ये निकालने की आवश्यकता है। आज आपके शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सारी चीजें जो इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो आपको अधिकार दिए थे, वो सारे अधिकार आपके एक एक करके छीनने की कोशिश हो रही है। उदाहरण के लिए, जहां आदिवासी भाई 5-5 एकड़ का भी पट्टा कांग्रेस सरकार ने देने का काम किया था, वर्तमान में ये सरकार 1.5 डिसमिल का पट्टा देने का काम कर रही है। इस तरह का काम हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये सब समझने की आवश्यकता है। आप सबसे हम यही निवेदन करेंगे, सभी कांग्रेस पार्टी परिवार के साथियों से, और यहाँ उपस्थित जन सैलाब से यही निवेदन करेंगे, भाइयों बहनों, अब सजग हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी रूपी सत्ता को जो मदभोस हो चुकी है, इसको उखाड़ कर फेंकिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए। पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।